गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का साइंस क्लास में। जैसा कि हम लोग आज देख रहे हैं ह्यूमन आई देख रहे हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि चैप्टर नंबर 11 में है, जो कि फिज़िक्स का ही पार्ट है। इसको लेकिन अभी हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी के लिए पढ़ेंगे क्योंकि आगे इसका ज़रूरत पड़ता है। हटा दिया तो ये नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। जैसे कुछ टॉपिक जो हटा दिया, आप लोग सभी को तो पता चल चुका होगा कि कौन कौन सा चैप्टर हटा है, कौन कौन सा टॉपिक हटा है, ये सब आप लोगों को पता चल चुका होगा। लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ाएंगे आप लोगों की जानकारी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन आई होता क्या है? ह्यूमन आई वैसा पार्ट है जो हमें देखने में सहायता करता है। ह्यूमन आई हम लोगों को क्या करता है? देखने में सहायता करता है, जिसके वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसकी डिस्टेंस पता कर सकते हैं, वो दूर पे है या फिर नज़दीक पे है। ये इससे हम लोग पता कर सकते हैं। इससे हम लोग कलरफुल देखते हैं, कलरफुल चीज़ देखते हैं, कलरफुल चीज़ देखते हैं, मतलब जिस कलर का है उस कलर का हम लोग देख लेते हैं। अगर इसमें कोई, जैसे किसी को कोई कलर नज़र नहीं आ रहा, तो वो क्या हो गया? डिफेक्ट ऑफ विज़न हो गया, वो डिफेक्ट ऑफ विज़न। जैसे कि ये जो है हमारा ह्यूमन आई, तो ये क्या करेगा? किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो रेटिना पर बनाता है, जो कि रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हमारा आई इमेज कैसा बनाता है? क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। किस पर बनाता है? रेटिना पे बनाता है। ये हो गया हमारा। जैसा कि यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ये जो पहले होता है, ये जो कॉर्निया होता है, फिर उसके बाद प्यूपिल होता है। प्यूपिल जगह होता है जिससे लाइट एंटर करता है। आइरिस क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है, अमाउंट ऑफ लाइट, कितना लाइट अंदर जाएगा, कितना लाइट अंदर नहीं जाएगा, इसको क्या करता है? आइरिस क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। और फिर हमारा आता है क्रिस्टलिन लेंस, इसको लेंस कह देते हैं जनरली, जो कि कॉन्वेक्स शेप का रहता है। जनरली ये कॉन्वेक्स लेंस ही रहता है। इस लेंस में कोन सेल और रॉड सेल होते हैं। कोन सेल और रॉड सेल का मिल करके बना हुआ ये हमारा क्या होता है? क्रिस्टलिन आई लेंस होता है, जो कि सिलियरी मसल्स से कनेक्टेड होता है। सिलियरी मसल्स क्या करता है? उसका कन्वर्जिंग पावर और डाइवर्जिंग पावर को थोड़ा सा अप डाउन करता है। जैसे जिस ऑब्जेक्ट को देखना हो उस हिसाब से डायरेक्टली सिलियरी मसल्स क्या हो जाता है? सेट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? उसका इमेज डायरेक्टली रेटिना पे पड़ जाता है। तो वो क्या होता है? इमेज कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। जैसे कि कोई लाइट पैरेलल आ रहा है तो फोकस पे जनरली कटेगा। अब कोई पूछ दे कि आँख का जो लेंस होता है, डैट इज़ क्रिस्टलिन लेंस कह लीजिए या फिर आई लेंस कह लीजिए, उसका फोकल लेंथ कहाँ पर होता है? कॉन्वेक्स है तो हमेशा पीछे होगा, हमेशा पीछे होगा तो कहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन करता है? रेटिना पर करता है, तो रेटिना पर ही उसका फोकल लेंथ होगा। ये हो गया, रेटिना पर ही इसका फोकल लेंथ होगा। अब इसमें एक और टॉपिक आता है, कहाँ गया? पावर ऑफ एकोमोडेशन, क्योंकि पीछे हम देखते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन वही होता है, जैसे कि कभी भी हम दूर वाला ऑब्जेक्ट देखते हैं तो आँख का जो लेंस क्या होता है? सिलियरी मसल्स क्या होता है? रिलैक्स्ड फेस में आ जाता है। जब हम किसी नज़दीक का चीज़ देखते हैं तो क्या होता है? आँख का लेंस थोड़ा खिंचाव पैदा होता है, मतलब उसका फोकल थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है उस आई लेंस को, उस तरह उस चीज़ पर फोकस करने के लिए। जैसे कि नज़दीक का चीज़, ज़्यादा नज़दीक का चीज़ देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है। आप देख सकते हैं, अंगूठा को नज़दीक ला करके देखिए, आँख के नज़दीक ला करके देखिए, तो क्या होगा? थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा आपको। और जैसे जनरली ज़्यादा दूर देखेंगे तो आप रिलैक्स्ड फेस में आराम से देख रहे हैं चीज़ें को। ये क्या हुआ? ये होता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब हो कोई दिखाई नहीं दे रहा हो, नज़दीक का चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, दूर का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर दूर का चीज़ क्लियरली दिखाई दे रहा है, नज़दीक का चीज़ नहीं दिखाई दे रहा, या फिर कलर देखने में कोई दिक्कतें आ रही है,
या फिर दोनों में डिफेक्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, डिफेक्ट ऑफ विज़न कह देते हैं। जनरली हम लोग इसको क्या कह देंगे, डिफेक्ट ऑफ विज़न। डिफेक्ट ऑफ विज़न जनरली बहुत तरह का होता है, लेकिन हम लोग को इसमें 3 पढ़ना है। पहला तो मायोपिया हुआ, दूसरा हाइपरमेट्रोपिया हुआ, तीसरा प्रेस बायोपिया हुआ। 3 हम लोगों को पढ़ना है। और चौथा क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, और 5वां होता है कलर ब्लाइंडनेस। ये 5 किस्म का होता है। जनरली हम लोगों को इसमें 3 पढ़ना है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया। ये हो गया। देखते हैं पहला मायोपिया क्या है कि मायोपिया वैसा डिफेक्ट ऑफ विज़न है, इसको हम लोग मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस कह देते हैं। शॉर्ट साइटेडनेस, इसको याद करने का भी इसी से ट्रिक है। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया, मायोपिया में क्या होता है, हमें नज़दीक का चीज़ क्लियर नज़र आता है और दूर का चीज़ क्लियर नज़र नहीं आता है। डैट इज़ शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया। शॉर्ट साइटेडनेस मायोपिया कहने का मतलब हुआ नज़दीक का चीज़ हमें क्लियरली नज़र आएगा और दूर का चीज़ इसमें क्लियरली नज़र नहीं आएगा। देखिए नज़दीक का जो इमेज बना वो एकदम रेटिना पर क्लियरली इमेज बन गया, और जो दूर का जो इमेज आया वो रेटिना से पहले ही कट गया, रेटिना से पहले ही कट गया। और इसको डिफेक्ट को सुधारने के लिए हम लोग इसमें जनरली क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया का करेक्शन के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। ये क्यों होता है, अगर आई बॉल फूल जाए, ज़्यादा आँख दर्द करे या फिर आई बॉल थोड़ा फूल जाए तो इसका क्या होता है, फोकल लेंथ थोड़ा आगे की तरफ आ जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ विज़न हो गया। या फिर कुछ वजह से भी हो जाता है, या फिर ज़्यादा आँख का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा नज़दीक का चीज़ें देखने से ये क्या होता है, नज़दीक का आदी बन जाता है आँख, तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, जनरली मायोपिया हो गया। ज़्यादा पढ़ने से भी ये बीमारी हो जाता है, इसलिए सब चीज़ लिमिट में होना चाहिए। इसीलिए एक लिमिट बनाया गया, सब काम जो भी काम है वो लिमिट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दूर का चीज़ ज़्यादा देख रहे हो तो दूर का चीज़ देखने के लिए आँख आदित हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, और नज़दीक का चीज़ इससे दिख जाता है। और इसको करेक्शन हम लोग करते हैं कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करके करेक्शन। हाँ हेलो, जैसा कि हाइपरमेट्रोपिया होता है, सेकंड हो गया हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमारा दूर का चीज़ क्लियर दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया मतलब लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या हुआ, हमें दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र आएगी और नज़दीक का चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगा। इसका डिफेक्ट क्या होता है, आई बॉल का थोड़ा सा छोटा हो जाना, और इसको हम लोग करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। किस लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो फोकस पॉइंट होता है रेटिना के पीछे चला जाता है। हाइपरमेट्रोपिया में फोकस पॉइंट जो होता है आई लेंस का वो रेटिना के पीछे चला जाता है, और मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस में क्या था, रेटिना के आगे आ गया था फोकस लेंथ। ये हुआ था, दोनों में ये डिफरेंस हुआ। इसको हम लोग डिफेक्ट को करेक्शन कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस से, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आता है प्रेस बायोपिया, मतलब नज़दीक की चीज़ें भी क्लियर नहीं दिखेगा, दूर की चीज़ें भी क्लियर नहीं नज़र आएगी। इसमें क्या होगा, दोनों डिफेक्ट एक साथ आ गए। ये कब होता है, जब इंसान बूढ़ा हो जाए, एजेड हो जाए, या फिर आई लेंस का कमज़ोर हो जाए, सिलियरी मसल्स कमज़ोर हो जाए, तब इसमें क्या होता है, ये प्रेस बायोपिया नाम का बीमारी हो जाता है। ये आई का बीमारी है, प्रेस बायोपिया। और हम इसको करेक्शन कैसे करते हैं, पहला तो कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग नज़दीक की चीज़ें क्लियर कर लेंगे, नहीं नज़दीक की बोल रहे हैं, नज़दीक की चीज़ें तो क्लियर, दूर की चीज़ें क्लियर कर लेंगे कॉन्वेक्स से।
कॉनकेव से, और कॉन्वेक्स से क्या होगा, नज़दीक की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दोनों लेंस को मिला करके एक बाईफोकल लेंस बनाया जाता है। उस बाईफोकल लेंस ही प्रेसबायोपिया वाले पेशेंट को दिया जाता है। वो क्या हो गया, बाईफोकल लेंथ हो गया। बाईफोकल लेंस उसके पास आ गया तो अब वो नज़दीक की चीज़ें भी देख लेगा और दूर की चीज़ें भी देख लेगा, यानी दोनों चीज़ें उसे नज़र आने लगेगी। ये क्या हो गया, ये 3 डिफेक्ट ऑफ विज़न हम लोगों ने पढ़ा। और एक छोटा सा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। ये क्वेश्चन आंसर है, आई होप कि सभी लोग क्वेश्चन आंसर ज़रूर बनाएंगे। ये है छोटा सा टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। क्या होता है जब लाइट प्रिज्म से गुजरे। जब भी कोई लाइट प्रिज्म से गुजरता है, जैसे सनलाइट, कहने का मतलब वाइट लाइट ले लीजिए, उसको जब भी हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं वो क्या होगा, 7 कलर में स्प्लिट करेगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसको हम लोग शॉर्ट में विबग्योर भी कह देते हैं। क्या कहेंगे, विबग्योर। विबग्योर लिखने का पोजीशन क्या रहेगा, प्रिज्म हमारा सीधा है तो लिखने का पोजीशन नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे हम लोग विबग्योर, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। विबग्योर नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे VIBGYOR। ये हो गया हमारा सीधा प्रिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं अप प्रिज्म। अप प्रिज्म इसको हम लोग कह लेते हैं। ये वाइट लाइट आया, वाइट लाइट को ये प्रिज्म क्या करता है, 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। क्यों, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर का कम्बिनेशन से ही बना है। ये हम लोगों को इससे ये चीज़ें समझ आ गई। क्या हो, एक अप प्रिज्म रख दिया जाए, एक डाउन प्रिज्म या फिर इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया जाए, एक अप प्रिज्म और एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया जाए। इसको अपराइट प्रिज्म भी बोल दिया जाता है, इसको इन्वर्टेड प्रिज्म भी बोल दिया जाता है। 2 चीज़ें आप लोग को यहाँ पे क्लियर होगी। इसको अप प्रिज्म या फिर अपराइट प्रिज्म भी आप कह सकते हैं, इसको इन्वर्टेड प्रिज्म भी कह सकते हैं। इसमें क्या हुआ, वाइट लाइट आया, 7 कलर में स्प्लिट कर दिया। अब क्या होगा अगर 7 कलर को मिलाया जाए, 7 कलर, वाइट लाइट तो 7 कलर में स्प्लिट हो गया। अब 7 कलर को मिला करके वाइट लाइट बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है 7 लाइट। और वो कैसे, जब हम इन्वर्टेड प्रिज्म वहाँ पे रख दिए तो 7 कलर तो आ रहा है उस प्रिज्म के जो सरफेस पे 7 कलर आ तो गए यहाँ पे। अब 7 कलर दोनों सातों कलर मिल करके एक वाइट लाइट का फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम लोग वाइट लाइट या फिर बीम ऑफ वाइट लाइट कह देते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा प्रिज्म से लाइट किस तरह से डिस्पर्स किया, पूरा डिस्पर्स हो गया, इससे लाइट कन्वर्ज हो गया। और इसी से क्या होता है, इसी से हमारा रेनबो का फॉर्मेशन होता है। जैसे बारिश के मौसम में आप देखते होंगे, सन अगर अपोजिट साइड में है तो रेनबो का फॉर्मेशन सन के अपोजिट साइड में होता है। सन अगर पश्चिम की तरफ है तो रेनबो का फॉर्मेशन पूरब की तरफ होगा। सन अगर पूरब की तरफ है, रेनबो का फॉर्मेशन पश्चिम की तरफ होगा। हमेशा अपोजिट साइड में रेनबो का फॉर्मेशन होता है, जो कि 7 कलर नज़र आता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। ये होता है। ये भी क्या होता है, एक तो वाटर ड्रॉपलेट में क्या होता है पहले तो रिफ्रैक्शन होगा, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होगा, फिर उसके बाद हमें नज़र आ जाता है इसमें रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेन ड्रॉप में जैसे लाइट एंटर किया तो फिर उसके बाद पहले तो रिफ्रैक्शन हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो ये क्या करता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है। 7 कलर में स्प्लिट हो गया तो ये हमें 7 कलर में दे देता है। ये कब होता है, सनी डे रहा, जब स्काई एकदम क्लियर है, वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट है उसमें, जैसे कि मौसम बारिश वाला है, बारिश हुआ थोड़ा सा, फिर क्या होता है, फिर हमें एटमॉस्फेयर में या फिर कह लीजिए
स्काई में हमें क्या दिखाई देता है, ये रेनबो नज़र आने लगता है। रेनबो में 7 कलर होता है। 7 कलर का फॉर्मेशन इस ढंग से होता है जैसे नीचे वायलेट, फिर ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते सबसे ऊपर रेड। इस तरह का रेनबो हमारा होता है। इसको हम लोग प्राइमरी रेनबो भी कहते हैं। आगे जा कर के आप लोग 12th क्लास में पढ़िएगा, एक प्राइमरी रेनबो होता है, दूसरा सेकेंडरी रेनबो होता है। सेकेंडरी रेनबो अपोजिट हो जाता है। सेकेंडरी रेनबो अभी आप लोग को नहीं पढ़ना है, अभी आप लोगों को सिर्फ ये प्राइमरी रेनबो पढ़ना है। ये रेनबो यहाँ तक आई होप कि सबको समझ आया होगा। यहाँ तक हमारा क्लास अब ख़त्म होता है। गुड बाय। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ाएंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। चलिए अच्छा